मैं ऐसे कई व्यक्ति को जानता हूं जो कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पर अच्छा बिजनेस आइडिया ना होने के कारण और लागत बहुत ज़्यादा अधिक होने के कारण बिजनेस की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं पर लागत बहुत ज़्यादा होगा ऐसा सोच रहे हैं, या फिर जो बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं वो फायदेमंद होगा या नहीं होगा, वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, इसी के कारण आप बिजनेस नहीं शुरू कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बिजनेस ऐसे बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, यानी कि फ़ायदेमंद है और वहाँ से आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पेपर कैरी बैग मेकिंग बिजनेस। अब पेपर के बने बैग्स तो आपने देखे ही होंगे, अगर आप नहीं देखे तो मैं आपको बता देता हूँ, आप जरूर देखे होंगे। अब मॉल में आप जाते हैं या फिर कहीं से खरीदारी करते हैं अभी के समय में खास करके, तो वहाँ पर आप देखे होंगे कागज के बने बैग्स आते हैं। अब वहाँ पे पॉलीथीन के बैग्स नहीं मिलते और वो बैग्स कहीं ना कहीं बनाए जाते हैं, बहुत सारे फैक्ट्री में बनते हैं या फिर लोग अपने घर में ही बनाते हैं। आप भी वही कर सकते हैं, आपको खुद से अपने घर में पेपर बैग्स के जो बिजनेस है उसकी शुरुआत करनी है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको पेपर बैग बनाना आना चाहिए, उसके लिए आपको उसे बनाना सीखना होगा। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कि पेपर बैग कैसे बनाते हैं मजबूत वाला, और उसे आप बना सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाला, आप 10,000 रुपये में इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। एक बार जब आप पेपर बैग बनाना सीख जाते हैं, पेपर बैग बनाने लग जाते हैं, तो आपको उसे बेचने आना चाहिए और उसे बेचना है। अब बेचने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, दुकान है, आपको दुकान से कांटेक्ट करना होगा, होलसेलर से कांटेक्ट करना होगा और उन्हें अपना प्रोडक्ट जो है वो दिखाकर सेल लाना होगा। इसके अलावा आप चाहे तो ऑनलाइन भी बेच सकते हैं और इस बिज़नेस को घर से शुरू कर सकते हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको कोई ज़्यादा आदमी की भी आवश्यकता नहीं कि आपको 10 लोग 15 लोग चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑफिस की जगह चाहिए, कोई बहुत बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में आप मशीन से ना काम करें, हाथ से ही पेपर बैग बनाएं। जैसे पैसा आने लगे तो आप एक मशीन खरीद लें और उसके बाद उस बिज़नेस को और बड़ा बना लें। ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा डिमांड में और बहुत से ऐसी महिलाएं तथा ऐसे व्यक्ति भी बहुत से हैं जो कि घर से इस बिज़नेस को करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। जिम के बाहर या नीचे वे प्रोटीन शेक्स और अंडे का बिजनेस शुरू कर रहा है। ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा दमदार है लेकिन बहुत कम लोग इस बिज़नेस पर ध्यान देते हैं। अगर आप सीरियसली किसी बिज़नेस को शुरू करने की सोच रहे हैं 1 लाख रुपए के अंदर निवेश करके, तो मेरे ख्याल से ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा अधिक कमाई करने वाला बिज़नेस हो सकता है आपके लिए। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको कोई जगह किराए पर नहीं लेना है। आप एक कार्ट को बनवाएं, कार्ट बनवाने में आपको ज़्यादा 50,000 रुपये निवेश करने हुए एक बड़ा कार्ट बनवा सकते हैं अच्छा खासा, जिसमें आपका काम हो जाएगा। 50,000 रुपये में आप कार्ट बनाओ और वहाँ पर आपको अंडे से जुड़े हुए चीज़ हो सकता है, आप मीट भी बना सकते हैं, वहाँ पे अंडे बनाए, मीट बनाए और उसके बाद शेक्स, ये 3 चीज़ आपको रखना है बस, और आपको कुछ भी नहीं रखना है। आप खुद बनाना जानते हैं तब तो बहुत अच्छा बात है क्योंकि इससे आपका जो स्टाफ का खर्च है वो बचेगा। आप एक छोटे स्टाफ को रख ले जो कि आपको बस वहाँ पे उन्हें जो है पानी वानी देने का काम करेंगे, बस उसके लिए आप एक स्टाफ रख लीजिए, बाकी आपका काम हो गया और इस बिज़नेस को शुरू कीजिए। यकीन मानिए ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रखता है अगर आप सही टेस्ट दे पाते हैं। जैसे कि जो आप अंडे दे रहे हैं वो थोड़े अलग तरीके से दे सकते हैं या फिर सिंपल वे में भी देंगे तो चलेगा, लेकिन अगर जो मीट है वो आप बहुत अच्छे से बना कर दे रहे हैं जो कि जिम वाले लोग पसंद करें, बिना बहुत ज़्यादा ऑयली वाला, तो आप ऐसा यकीन मानिए आप अच्छा चार्ज भी करेंगे ना, तब भी आप यहाँ से अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा शेक्स रखें। शेक्स आपको कोई नॉर्मल शेक्स नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आपको मैंगो शेक बेचना है, पपाया शेक बेचना है, आपको वे प्रोटीन शेक बेचना है। वे प्रोटीन के 4-5 ब्रांड ले आए और ब्रांड के हिसाब से शेक का चार्ज करें। जैसे कि एमएल के हिसाब से आपको बेचना है, 1 गिलास एमएल, जितने भी एमएल का बेच रहे हैं हर गिलास का एमएल रखिए, हर एमएल का। उसके बाद हर ब्रांड का चार्ज अलग रखिए। जैसे कि बहुत सारे ब्रांड के आते हैं, मेरे ख्याल से मसल ब्लेज के आते हैं, सिटीज के आते हैं, जीएनसी के आते हैं और भी बहुत सारे ब्रांड हैं। तो उन सभी ब्रांड के चार्ज जैसे जैसे हो तो उसके हिसाब से आपको अपने जो प्रोटीन के जो शेक है उसके चार्ज रखने हैं और सेल करना है। यकीन मानिए ये बिजनेस आपको सुबह शाम ही चलने वाला है लेकिन बहुत तगड़ा चलने वाला है क्योंकि इसकी जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा अधिक और यहाँ से लोग अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं दिल्ली, नोएडा ऐसे भी जगह पर। खुद का थ्रिफ्ट स्टोर शुरू करें। थ्रिफ्ट स्टोर के बारे में हो सकता है आप ना जानते हो तो मैं आपको बता दूं, आपने इंस्टाग्राम पर ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा, खास करके मेरे जैसे विद्यार्थियों को, आपके जैसे लोग को जो कि ऑनलाइन कपड़े बेच रहे हैं। कपड़े भी कौन से, वो थोड़े पुराने कपड़े होते हैं लेकिन ब्रांडेड कपड़े आते हैं और कुछ कुछ नॉन ब्रांडेड कपड़े होते हैं, लेकिन वो सस्ते दाम में बेचे जा रहे होते हैं इंस्टाग्राम पेज पे और लोग उसे खरीद रहे होते हैं। उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं और वो अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। मैं ऐसे कई लोग को जानता हूँ जो कि थ्रिफ्ट स्टोर ऑनलाइन चलाकर महीने का लाख रुपए आसानी से इनकम जनरेट कर रहे हैं और आपको बिलीव नहीं होगा, इसमें बहुत अच्छा पावर है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं कि थ्रिफ्ट स्टोर क्या और लोग कितना अच्छा अर्न कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा इसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल है।
आपको जगह जगह जाकर कपड़े चुनने होते हैं कम दाम में, जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और लोग इसको खरीद सकते हैं। आपको उसे उठाना और अपने स्टोर पे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे आपका जैसे स्टोर है, ऑफिशियल पेज बनाइए, वहाँ पर आपको उसे पोस्ट करना है रील्स के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू। उसके बाद उसका हो सकता है तो आप प्रचार कर दीजिए थोड़ा बहुत ऐड लगाकर और सेल कीजिए। और जो सेल होता है वो सेल भी आपको वहीं से लेना है, इंस्टाग्राम से, अपने खुद के वेबसाइट से, वहाँ से सेल लाना है और पोस्ट के थ्रू। उसके बाद उन्हें डिलीवर कर दीजिए जिन्होंने ये ऑर्डर किया है। बस इतना ही करना और आपका जो बिजनेस है वो चल पड़ता है और यहाँ से आप अच्छी खासी इनकम जनरेट करने लग जाते हैं। हालांकि आपको जगह जगह जाकर कपड़े चुनने होंगे, कपड़े खरीदना होगा कि कौन कौन से कपड़े की डिमांड है, उसे आपको लाना होगा और इसकी आपको समझ होनी चाहिए, तभी आप थ्रिफ्ट स्टोर चला सकते हैं। आपको पहले इसे सीखना होगा, सीख लीजिए और उसके बाद इस बिज़नेस को शुरू कीजिए, क्योंकि सीखने के बाद किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से आपको नुकसान होना, जैसे कि नुकसान अगर होने वाला भी होता है तो वो कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। तो प्लीज़ इसे सीखिए और शुरू कीजिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल है। टिफ़िन सर्विस बिजनेस की शुरुआत करें। टिफ़िन सर्विस बिजनेस अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा बूम पे है। अब इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि लोग पहले गलत तरीके से बिजनेस को कर रहे थे, इसी बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी के समय में लोग समझ चुके हैं कि इस बिजनेस को चलाना कैसे है और इसके कारण इस बिजनेस को बहुत से लोग शुरू कर रहे हैं। लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद बहुत से होम टिफ़िन सर्विस बिजनेस जब वो बंद हुए थे, लेकिन अभी फिर से वो बूम पे, इसीलिए क्योंकि लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इस बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है, होम टिफ़िन सर्विस बिजनेस की शुरुआत करना तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, ये तो आप सभी को पता है, लेकिन इसे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए क्योंकि लोग सही से मैनेज ही नहीं करते, जिसके कारण सभी चीज़ें गड़बड़ा जाती है। आप जो मेन्यू दे रहे हैं, मेन्यू वही रखिए जो आप डिलीवर कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि मेन्यू में कुछ और लिखते हैं और डिलीवरी के टाइम कुछ और करते हैं, जिसके कारण जो उनके कस्टमर गुस्सा होते हैं और उसके कारण उनके कस्टमर भाग जाते हैं। बाद में उन्हें ये बोलते हैं, लोग को सुना होगा आपने कि मेरे तो कस्टमर ही नहीं टिकते हैं, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ लेकिन कस्टमर भाग जाते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है। आप एक तो टेस्ट बहुत बढ़िया रखिए, प्राइसिंग आपकी सही है, अगर लोकेशन अच्छा है तो प्राइसिंग उसके अकॉर्डिंग रखिए, और दूसरा जो आप मेन्यू में लिख रहे हैं वही चीज़ें वहाँ पे दें। आप अपने तरफ से कभी कभी ऐड कीजिए, अपना खुद का दिमाग लगे कि कस्टमर को खुश कैसे रखा जा सकता है, मेरे से कस्टमर ना भागे, मेरा सर्विस जो है वो बेस्ट होना चाहिए। बस आपको ये है। स्टार्टिंग में बहुत लोग होते हैं कि प्रॉफिट ही कमाना है, बिजनेस शुरू हुआ नहीं कि 2-3 मंथ में पूरा प्रॉफिट ही रखना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है बिजनेस में। बिजनेस में पहले अपने कस्टमर को समझना होता है, कस्टमर जमाना होता है, उसके बाद प्रॉफिट के बारे में सोचना होता है। लोग स्टार्टिंग से ही पहले दिन से ही प्रॉफिट करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद कस्टमर आपके नहीं आ रहे हैं तो कस्टमर को जैसे कि जितने भी ऑफिशियल आवर होते हैं ऑफिस के बाहर, आपको एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा करना है जिसको सच में समझदारी हो, आपको उसे खड़ा करना ऑफिस के बाहर जितने भी ऑफिस हैं। अगर आप किसी ऑफिशियल एरिया में रहते हैं तब तो और भी ज़्यादा अच्छा बात है। उसके बाद खुद से एक एक करके 2-4 लोग को खड़ा कीजिए और खुद से जितने भी लोग ऑफिस से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जाने टाइम मतलब उनके घर जाते टाइम यानी कि शाम के टाइम, आपको खुद से पर्सनली बोलना ऐसा कि टिफ़िन सर्विस हम लोग ऐसे प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छा खाना रहता है, हम लोग का घर जैसा खाना देते हैं, ये चार्ज में क्या आप इंटरेस्टेड हैं, उनसे एकदम अच्छे तरीके से बात कीजिए। हम लोग का यहाँ पे ऑफिस है, हम लोग अगर आप बोलिएगा तो डिलीवर करवा देंगे खाना। आप यकीन मानिए मेरे कुछ जान पहचान में लोग हैं, इस तरीके से उन्होंने अभी तक मात्र 3 मंथ में 60 से ज़्यादा कस्टमर कर लिए और वो बहुत अच्छे तरीके से इस बिज़नेस को चला रहे हैं। आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके, आप गूगल मैप पे अपने बिज़नेस को लिस्ट कीजिए, जस्ट डायल पे लिस्ट कीजिए, बहुत सारे तरीके। अपना खुद का वेबसाइट बनाइए, google.site पे फ्री में वेबसाइट बनता है, आपको बस एक डोमेन लेना होगा, इसके बाद आप वेबसाइट भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा जैसे जैसे आपका कस्टमर बढ़ेगा, लोग रेफरेंस देना स्टार्ट करेंगे कि आप इनसे खरीदिए जो टिफ़िन सर्विस है, क्योंकि आपका जो टेस्ट है, सर्विस है, वो बेस्ट है। तो आप प्लीज़ एक बार इसको कंसिडर कीजिएगा। टिफ़िन सर्विस बिजनेस अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा कमा कर दे रहा है लोग को, और आप भी इतना कमा सकते हैं। अपना खुद का एक इंस्टाग्राम स्टोर बनाए और वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल करें। प्रोडक्ट क्या सेल करना है, सबसे पहले आपको ये फाइंड करना होगा, तो सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आप किसी होलसेल मार्केट में जाइए जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होलसेल सामान मिलते हैं। उसके बाद आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट को चुना जो कि जिसमें आपकी थोड़ी बहुत जानकारी और लोग उसे खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि जो रेट में वो मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सही है और वो ऑनलाइन अगर बिकता है तो लोग की डिमांड काफ़ी ज़्यादा अधिक आएगी। तो आपको ऐसे ऐसे सामान को उठाना है। अब बहुत ज़्यादा अलग अलग कैटेगरी में आपको नहीं घुसना है, आप 1-2 कैटेगरी में ही रहें और उसके वेराइटीज़ लाएँ जो कि अलग अलग दाम के होंगे और अलग अलग क्वालिटी के होंगे। बहुत ज़्यादा ख़राब क्वालिटी में आपको नहीं जाना है, नॉर्मल से हाई क्वालिटी की तरफ आपको बढ़ना है। चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको नहीं बेचने हैं।
अब यहाँ पर आपको एक इंस्टाग्राम पेज बनाना होगा जो कि एकदम प्रोफेशनली आपको डिजाइन करना है, उसका लोगो बनाना है, उसका बायो तैयार करना है, उसके बाद रील्स कैसे शूट होती है, पोस्ट कैसे शूट होती है प्रोफेशनली, बायो कैसे लिखते हैं, कैप्शंस कैसे लिखते हैं, हैशटैग कैसे बनाते हैं, ये सभी प्रोफेशनली आपको सीखना होगा। सीखने के बाद आपको ये सभी चीज़ें कंप्लीट करनी है। उसके बाद अपने प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट करना है, यानी कि उसके वीडियोज़ और फोटोज़ अपलोड करना शुरू करना है। इसके बाद जब वीडियो वायरल होते हैं या फिर जब कस्टमर के ऑर्डर आने लगते हैं तो आपको ऑर्डर लेना है। अब ऑर्डर कैसे लेंगे? अब आप सोच रहे होंगे मेरे पास तो कैसा डिलीवरी सर्विस भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, कस्टमर से जो डिलीवरी चार्ज होता है, मान लेते हैं 25 या 100, आप उनसे ले लें 25 या 50 जो भी होता है डिलीवरी चार्ज, बस ले लें एडवांस में। उसके बाद उनका नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सभी नाम, ये सभी ले लें। और उसके बाद जो भी लोकल डिलीवरी आपके देते हैं, जैसे कि DTDC है, रेसिप्रोकेट है, बहुत सारे कंपनी है, उनसे कांटेक्ट कीजिए। ऑनलाइन भी होते हैं कांटेक्ट, इंडिया पोस्ट है। उसके बाद उसके थ्रू उनका जो पोस्ट है डिलीवरी करवा दीजिए, जो भी उनका जो सामान है वो डिलीवरी करवा दीजिए, पोस्ट कर दीजिए। उसके बाद जो आपका पेमेंट आ जाता है, जैसा कि आपको पता है प्रीपेड पोस्टपेड जैसा भी आप पेमेंट मेथड रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इस तरह से आप ऑनलाइन अपना खुद का एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं और वहाँ से महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक आसानी से कमाई कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी हैं जो औरतें हैं, विद्यार्थी हैं, खास करके लड़कियां, लड़के, ये सभी बिजनेस से काफ़ी अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। मैं खुद भी इस बिजनेस में आने वाला हूं कुछ समय में। अगर मैं आता हूं तो आप लोग को और पूरी डिटेल में इस बारे में जानकारी दूंगा, तो प्लीज़ पूरा बने रहिएगा आगे इस चैनल पर, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियोज़ आने वाले हैं आपके लिए। और इन सभी वीडियोज़ में जो बताए गए बिजनेस आइडियाज़ है ये सभी बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड होते हैं, क्योंकि मैं आपको कोई भी ऐसे बिजनेस आइडिया नहीं बताने वाला हूँ जिससे कि आपको नुकसान हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।